नमस्कार दोस्तों, रूडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में साइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अधिचर्म एपिडर्मिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। कर्कटजनक रसायन से होता है क्या? कैंसर रोग कर्कटजनक रसायन से होता है। संतरे में बहुतायत में होता है कौन सा विटामिन? बहुतायत में होता है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जितने खट्टे पदार्थ या वेजिटेबल्स होते हैं उसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। रक्त का अध्ययन किया जाता है किसमें किया जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है। निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ों को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में एक क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषध कौन है? क्यूनाइन है। हमारे शरीर के प्रतिरोधी तंत्र का शमन किस बीमारी के द्वारा होता है? एड्स के द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम है। मलेरिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मलेरिया से पीलिया प्रभावित होता है। निमोनिया रोग के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी जो यकृत को प्रभावित करता है, वास्तव में एक है क्या है? वायरस है। हेपेटाइटिस बी क्या है? वायरस है। बीसीजी वैक्सीन किस रोग में प्रयुक्त होता है? क्षय रोग यानी कि टीबी में प्रयुक्त होता है। निम्न में से कौन से मधुमेह के लक्षण नहीं है? मधुमेह के लक्षण नहीं है। सांस की कमी मधुमेह के लक्षण नहीं है। बहुत प्यास लगेगी तो आपको डायबिटीज़ है। थकान महसूस होती है या वजन घटेगा। ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? एंटीपायरेटिक्स। टेम्परेचर या बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स यूज की जाती है। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है? जनित रोग नहीं है। जनित रोग नहीं है। अब इसका आंसर तो 2 का दिया गया। अब देख लीजिए कौन सा होगा। निम्न में से प्लेग के उपचार में किस दवाई का उपयोग किया जाता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। विड्रॉल परीक्षण विड्रॉल टेस्ट किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी बीमारी प्रायः दुग्ध द्वारा फैलती है? क्षय। दुग्ध द्वारा फैलती है क्षय। क्षय रोग से बच्चों की सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका लगभग बीसीजी लगाया जाता है? कैंसर की ट्यूमर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटॉप समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? CO60 कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीके की खोज की है? एडवर्ड जेनर ने की है। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? दाद नहीं है। डेंगू तो होती, चिकनगुनिया होता, जीका भी होता है। ब्लड की कमी एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण किसी व्यक्ति का शरीर पर्याप्त मात्रा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता है, प्लास्टिक के कारण। बहुऔषध चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है? कोढ़ के लिए है। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन है? तिल्ली एवं लाल रक्त कोशिकाएं मलेरिया से प्रभावित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल सेवन से होता है? हैजा होता है दूषित जल से। ट्रोकोमा द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंखें प्रभावित होती हैं। ट्रोकोमा आंखों की बीमारी है। पूछा गया बीसीजी टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? ट्यूबरक्लोसिस के यानी कि टीबी। कैंसर रक्त हो जाता है। रक्त कैंसर किससे हो? ल्यूकीमिया से हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलानियल के स्वरूप में रहता है? इसका कमेंट ऑप्शन निम्न में से कौन सा पूर्णतः जड़ परजीवी का एक उदाहरण है? ओरोबैंकी। काफ़ी सिफारिश की जाने वाली खाद्य पदार्थ ब्रोकोली सब्जियों के किस परिवार से संबंधित हैं? फूल गोभी। खरपतवार फलारिस माइनर किस प्रजाति कुल से संबंधित है? ग्रैमीनी। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ लेता है? यूट्रिकुलेरिया। निम्न में से कौन सा भ्रूणपोषी बीज नहीं है? चना। मशरूम किसके उदाहरण हैं? फंजाई कवक के। जलोविद नहीं। स्पंज हुआ किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? पोरीफोरा का। रोजा हेविकस किसका वैज्ञानिक नाम है? गुड़हल का नाम किसका है? गुड़हल का नाम है। हेरोइन जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार प्रमुख रसायनों में से एक है, निम्न में से किससे प्राप्त होती है? पोस्ता से प्राप्त होती है। इनमें से कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? फलीदार फसलें दालें हैं और कौन सी हैं?
पौधों के लिए किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती? तना। कौन सा तना है? अदरक। अदरक भी है तना, और अभी हल्दी भी तना था। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कौन सा सही है? ऐसे क्वेश्चन 100% आएंगे। यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है। जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा शामिल होता है? पत्तियां शामिल होती। पौधों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा घुले हुए खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति में मदद मिलती है? वाष्पोत्सर्जन मिलती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है। किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों तथा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन कहते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होती है? एटीएफ में। क्रेब्स चक्र क्या है? क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम क्या है? सिट्रिक एसिड चक्र है। सिट्रिक एसिड चक्र है क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम। एक सिंथेटिक ऑक्सीजन क्या है? NaA। पेनिसिलिन किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित पौधा है बीटी बैगन। हार्मोन इंसुलिन हमारे शरीर में किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? अग्नाशय के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता। निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों को बढ़ने में सहायक होता है। कौन सा है? सेमेटो। इंसुलिन एक प्रकार का है क्या? हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के अतिस्रवण से कौन सा रोग होता है? हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। भ्रूण के किस चरण में शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है? फीटस। निम्नलिखित में से कौन सांस मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? डिम बहनी नली। फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? वसा में जो 4 विटामिन घुलते हैं उनका नाम है KDA। विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के, ये 4 विटामिन वसा में घुलते हैं। इसके अलावा सारे वाटर सॉल्युबल्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑक्सिलिक एसिड का स्रोत है? टमाटर है ऑक्सिलिक। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है? प्रोटीन से। एमिनो एसिड किससे प्राप्त होता है? अमीनो एसिड प्राप्त होता है प्रोटीन से। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है? नाइट्रोजन। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड जल्दी नष्ट हो जाते हैं टेम्परेचर। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? घी में। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? वृद्धि और मरम्मत के लिए। वृद्धि और मरम्मत के लिए। वृद्धि और मरम्मत के लिए। ओके, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते बच्चे के लिए आहार में वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? 7% का। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का मुख्य स्रोत है? दूध है। पोषक तत्वों की 6 श्रेणियां हैं: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और चर्बी, विटामिन और खनिज, पानी। आलू निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। में प्रतिऑक्सीकारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में होते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन से अधिक नहीं होना चाहिए 30%। प्रोटीन पोषक तत्वों में से एक है जो कैलोरी प्रदान करते हैं 3। नेशनल हेल्थ सर्विस UK और USA डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार वयस्क सक्रिय व्यक्ति का कैलोरी सेवन क्या होना चाहिए? 2500 कैलोरी। भोजन के किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? वसा। कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ग्लूकोज तुरंत शक्ति प्रदान करता है। निम्नलिखित में से किसे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है? विटामिन B3 का साइंटिफिक नाम है नियासिन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है? हरी फूल गोभी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है
इसमें इस 4 ऑप्शन में से कहा गया है, तो हरी फूल गोभी खाओ, विटामिन सी है इसमें। ज़बरदस्त, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। निम्नलिखित विटामिनों में से किससे धूप की विटामिन कहा जाता है, क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश की रोशनी में इसे संश्लेषित करने में सक्षम होता है, विटामिन डी को। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है, विटामिन B12। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा भी बताया था, KEDA कीड़ा याद कर लेना, विटामिन ये वसा में। निम्नलिखित कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील, विटामिन सी घुलनशील है, और ये तो सारे वसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, मछली का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। निम्नलिखित में से किसे कोबाल्मिन के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन B12 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है, विटामिन सी। शहद का प्रमुख घटक क्या, फ्रक्टोज है। रक्त के जमने थक्का में कौन सा विटामिन मदद करता है, विटामिन के। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। दालें किसका अच्छा स्रोत है, प्रोटीनों का। किसका, प्रोटीनों का। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी वसा में नहीं घुलनशील है, ये वाटर सोल्यूबल है। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है, विटामिन सी, फर्मेंटेशन के द्वारा। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। सोयाबीन में क्या ज़्यादा पाया जाता है, प्रोटीन सोयाबीन में ज़्यादा है। संतुलित आहार में भोजन के किस अवयव से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है, लिपिड में। मांसपेशियों के निर्माण और बढ़ने तथा एंटीबॉडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, प्रोटीन से। लैक्टोस इंटॉलरेंस क्या है, इंटॉलरेंस क्या है, ऐसी स्थिति जहां छोटी आंतड़ियां दूध उत्पादों में मौजूद चीनी को तोड़ नहीं पाती, छोटी कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करते 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। बादाम कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं, विटामिन ई से समृद्ध होते हैं, विटामिन। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, रेटिनॉल पानी में घुलनशील नहीं है। शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है, पोटेशियम महत्वपूर्ण है। में प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। क्या, गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग। गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड और फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। प्रोटीन एक उत्कृष्ट और सस्ता स्रोत है तथा कम कैलोरी वाले शाकाहारी भोजन का अच्छा विकल्प है। क्या, फलियां। नारियल में रेशे और शक्तिशाली फैटी एसिड बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिन्हें माध्यम श्रृंखला डैश डैश कहा जाता है, ओमेगा 3 बसी अम्ल। बेरी जैसी क्रैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है, मैग्नीज। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक है, विटामिन के। नारंगी प्रचुर होते हैं किससे, विटामिन से होते हैं, संतरे, विटामिन सी। नारंगी प्रचुर होते क्या, विटामिन का होते हैं। नारंगी में विटामिन होता है, नारंगी में विटामिन सी भी होता है, विटामिन होता है, इसलिए विटामिन आ जाएगा इसमें, विटामिन सी नहीं दिया। विटामिन जो नींबू और संतरे जैसे खट्टे पदार्थों में पाए जाते हैं, सी। निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है, विटामिन डी, रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी का थायमिन और विटामिन के फिलोक्विनोन कहते हैं, साइंटिफिक नेम। हाइपोकुलामिनेमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से कारण होता है, विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। विटामिन B3 नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, पिलाग्रा रोग होता है। कई बार एग्जाम में आया, रेलवे में भी आया है, तो याद करके चलेंगे, पिलाग्रा। विटामिन B3 की कमी से पिलाग्रा रोग। विटामिन डी की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन सी की कमी का लक्षण, मसूड़ों से खून निकलना। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है, रतौंधी होता है। बहुत इजी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के बच्चों में सूखा रोग, रिकेट्स हो जाता है, विटामिन डी की कमी से हो जाता है। ट्रांसफैट वसा कारण निम्नलिखित किस में वृद्धि होती है, खराब कोलेस्ट्रॉल। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा को पोषण PEM के कारण होती है, क्वासी और इनमें से सोडियम की कमी से हो सकती है, निम्न रक्तचाप। एंथ्रेक्स के लिए टीकाकरण की खोज किसने की है, लुई पास्चर ने। तीसरी पीढ़ी के टीके होते हैं दुर्बल किए हुए रोगाणु। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता, दमा में नहीं बचा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एनीमिया
का लक्षण नहीं है। मसूड़ों से रक्तचाप। अनीमिया का लक्षण हृदय की धड़कनें अवरुद्ध होना, थकान होना, त्वचा का पीलापन होना। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से प्रबंधित की जा सकती है? डायबिटीज को। डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? सिंघेला। उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होते हैं? एपिडेमियोलॉजी। घेंगा या ग्वाइटर रोग किसकी अल्प प्रकृतिया के कारण होता है? थायराइड ग्रंथि की। अपटू ग्रंथि। निम्नलिखित में किस प्रत्योर्चक एलर्जेन के कारण निम्नलिखित किसमें एनीमिया होने का खतरा सबसे अधिक होता है? गर्भवती महिलाओं में। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? कुत्ता फैला सकता है। और कौन फैलाएगा? निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? एनीमिया किस कारण की कमी से होता है? निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टिदोष के रूप में जाना? निकट दृष्टिदोष, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन पूछ लिए जाते हैं। मायोपिया। निकट दृष्टिदोष के नाम से निकट मतलब मायोपिया। प्रोटीन कमी के कारण निम्नलिखित कौन सी बीमारी थी? एक क्वेश्चन ऐसे ही हम डिस्कस कर चुके हैं जिसका आंसर था क्वाशी-ओरकर। केमिस्ट्री। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड CaOCl2। कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है कितना? 75% है। याद रखेंगे। यूपी ट्रिपल एससी पेड 2021 फर्स्ट शिफ्ट और यूपी ट्रिपल एससी 2021 फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? हरित गैस नहीं है। नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किसी मिश्र धातु में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? पारा का होना आवश्यक है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है? पारा। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघातवर्ध मैलिएबल होती है? सोना और चांदी। सबसे ज़्यादा सोना होता है, फिर उसके बाद चांदी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की? तांबा सबसे पहले प्रयुक्त की। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का इस्तेमाल नहीं करा जाता है? सोल्डर। पीतल मिश्रण है जस्ता और तांबा का। पीतल जस्ता और तांबा का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? लोहा प्लस निकेल प्लस क्रोमियम। भारत में पाया जाने वाला कौन सा एक गैर धात्विक खनिज है? पायरोफाइलाई। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम का अयस्क है। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? पोटेशियम का अयस्क है। किसके प्रयोग के जरिए धातु की उच्च शुद्धता प्राप्त की जा सकती है? विद्युत अपघटनी न्यूनीकरण। केलामाइन का एक अयस्क है। केलामाइन का एक अयस्क है। इसका राइट ऑप्शन क्या है? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम बॉक्साइट है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। मैग्नेटाइट Fe3O4 मैग्नेटाइट का फॉर्मूला है। निम्नलिखित में से किन विकल्पों में केवल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होते? बेकालाइट और इपॉक्सी रेजिन में। बेकालाइट एवं इपॉक्सी रेजिन में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी वुड पल्प से किया जाता है? रेयॉन का इस्तेमाल। रेयॉन का। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ है। प्राकृतिक फाइबर से सस्ता है। प्राकृतिक फाइबर से सशक्त है। धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान। तो सी सही ऑप्शन हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? टेफ्लॉन को। ये तो क्वेश्चन आ ही जा सकता है। कृत्रिम सिल्क के रूप में कौन सा सिंथेटिक फाइबर जाना जाता है? रेयान। निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? पॉलिएस्टर। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए सही है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वाशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं? रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, शीशे के उद्योग में करते हैं, बोरॉक्स के उत्पादन में भी करते हैं, पानी के स्थायी खारेपन को हटाते भी हैं इससे, सोडा से। भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। भारी मशीनों में किसको लुब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ग्रेफाइट को। कार्बन का अप्रूव जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है तथा उत्तम लुब्रिकेंट है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है? पन्ना। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे कहते हैं जल योजन। भोजन के रसायन किस उद्देश्य से मिलाया जाता है? संरक्षण से मिलाया जाता है। संश्लिष्ट अपमार्जक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मृदु और कठोर जल दोनों के साथ काम करते हैं। पानी को शुद्ध करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला रासायनिक तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? क्लोरीकरण। निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? सुपर फॉस्फेटिंग ऑफ लाइम। जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज। समुद्र के पानी में द्रवीभूत मुख्य लवणों की पहचान कीजिए। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है वह क्या कहलाता है? मिश्रित उर्वरक। जब पानी मिलाने के बाद मिश्रण में भारी घटक नीचे सतह पर बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है अपसादन। कांच का कौन सा प्रकार ऊष्मा प्रतिरोधी है? पायरेक्स और कांच। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कील का वजन बढ़। एक फ्रिज में शीतलक है, फ्रेon। पानी की घरेलू आपूर्ति हेतु आर्सेनिक तत्व की अधिकतम अनुमानित मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.050 ppm होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कठोर पानी में अधिक मात्रा में मौजूद है? कैल्शियम और मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनिज नहीं है? टंगस्टन नहीं है। तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का विस्थापन किस तरह होता है? बहुत बारीकी से बंद होते हैं। वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? बाष्पीकरण और बाष्पोत्सर्जन। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल। एक नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा जाता है? आइसोटोप में। जल हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार 1:8 है। जल निर्माण का निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण है?
2H2 प्लस O2 2H2O। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता को कहते हैं खारा जल। दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज की थी ब्रिस्टल ने। लाफिंग गैस निम्नलिखित में से किसका एक यौगिक है? नाइट्रोजन का। हास्य गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ समुद्र जल से निकाला जाता है? ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके पीने का पानी रासायनिक कीटाणु रोधन किया जा सकता है? क्लोरीन का। कमरे के तापक्रम पर कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? फ्लोरीन। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाले गैर धातु कौन सा है? क्लोरीन को डालते हैं। प्याज कंद की विशेष महक किस कारण होती है? सल्फर कंपाउंड के कारण होती है। जब बेरियम क्लोराइड को पतला सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया जाता है तब आपको क्या दिखाता है? सफ़ेद अपशोध बनता है, सफ़ेद अपक्षेप बनता है। किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है? हाइड्रोजन और सल्फाइड का। NH2 की तुलना में अधिक COOH समूह वाले अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल कहा जाता है। अम्लीय एसिडिक। ऐसे अमीनो जिनमें COH समूह के बदले NH2 समूह उपस्थित हो को कहा जाता है बेसिक अमीनो एसिड। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? आयोडोफॉर्म। एथिलीन ग्लाइकोल को एंटीफ्रीज हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। C2H6 किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? एल्केन। पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके द्वारा होता है? अमीनो समूह और कार्बोक्सिल समूह के द्वारा। एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को अलग करने के लिए कौन सी निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग होता है? आंशिक आसवन। नींबू में एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटीफ्रीज के रूप में किया जाता है? मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी? एसिटिलीन है। ग्रेफाइट मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस तत्व से बना है? कार्बन से बना है ग्रेफाइट। सीसा पेंसिल में प्रयुक्त तत्व है कार्बन। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है। क्या समान है? परमाणु भार समान है। पेंसिल के लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है? ग्रेफाइट। सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। निम्न में किसमें कार्बन नहीं होता है? ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि डायमंड में कोई कार्बन होता है और ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है और कोयलम भी कार्बन होता है, तो इन ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस प्रकार के कोयले में सबसे अधिक कार्बन सामग्री होती है? एंथ्रेसाइट में होती है। एथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? एथेनॉल की 30 है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? मीथेन होती है। खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक रहता है क्या? ब्यूटेन रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है? पेट्रोल। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व है मीथेन। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे जाता है? जे थॉमसन को जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की?
न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। किसने? चैडविक ने। निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की है? यूजीन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज यूजीन गोल्डस्टीन ने की है। न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने की है? बताइए भाई। अल्फा किरणें हैं हीलियम के नाभिक। आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था कब? जॉन डाल्टन। परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? रेडियोधर्मी नहीं है, कैडमियम नहीं है, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम तो है। सूक्ष्म सेल में प्रयुक्त कैथोड जस्ता का जिंक का होता है, Zn का होता है। निम्नलिखित किसके प्रभाव के कारण एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट पास करती है? धनात्मक और ऋणात्मक आयन। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। फास्फोरस जब कास्टिक सोडा से क्रिया करता है तो उत्पाद PH3 तथा NaS2PO2 देता है। यह अपक्रिया एक उदाहरण है किसका है? ऑक्सीकरण और अपचयन का। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है 4 होती है। एक दुर्बल एसिड एवं प्रबल क्षार के बीच बने नमक का pH हो सकता है कितना? और 10 हो सकता है। हमारा शरीर pH सीमा के भीतर काम करता है कितने? 7 से 7.8 के बीच में काम करता है। लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे से प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस pH का मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? 3.1 से 4.4। निम्नलिखित में से कौन सा मान एक क्षारीय विलयन के pH का प्रतिनिधित्व करता है? 10। सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का pH मान किस श्रेणी में होता है? 6.5 to 8.5। मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? HF होता है। एप्सम का औद्योगिक नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट है। शुद्ध पानी का pH निकटता है 7। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? सोना। विट्रॉल का सेल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। 51 ग्राम अमोनिया में कितने मोल अमोनियम मौजूद होती है? 3। कैलकुलेशन कर लीजिए भाई। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है? आवर्त 2 को। आवर्त सारणी के लंबे आकार में फ्लोरीन किस ग्रुप और पीरियड में स्थित है? ग्रुप 17 पीरियड 2 में। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? हाइड्रोजन का। CNG को वाहनों में ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने ग्राम पर वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है? 200 से 250 तक। बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है मीथेन पाई जाती है। और जब बेकिंग पाउडर में पानी मिलाया जाता है तो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। घरेलू तौर पर पानी को मृदु बनाने के लिए वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। यह वास्तव में क्या? सोडियम कार्बोनेट। वाशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा या धावक सोडा किसका साधारण नमक है? सोडियम कार्बोनेट। खद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। निम्नलिखित में से कौन बेकिंग सोडा है? NaSCO3। खाने का सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है? चूना पत्थर। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? कैल्शियम। कैल्शियम सल्फेट निर्जल इस रूप में जाना जाता है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में सल्फेट का एक महीन पाउडर होता है कैल्शियम का।
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कौन सा धातु ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करता लेकिन गर्म पानी पर वाष्प से प्रतिक्रिया करता है? एल्युमिनियम। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। 18 कैरेट सोने में तांबा या चांदी जैसी अन्य धातुओं कितना प्रतिशत होता है? 25% होता है। किस उद्देश्य से पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का सिंबल है? Pb। तुरंत चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? पारा का। सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मैडम क्यूरी या अल्फ्रेड नोबेल या चार्ल्स डार्विन या अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए सम्मानित किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन को। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता का सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था? किसने? जे थॉमसन या नील बोर्स या अर्नेस्ट रदरफोर्ड? किसने? राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? एक्स किरणों में होता है। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा है। एक्सरे की खोज किसने की थी? W.K. रॉन्टजन ने। एक्सरे की खोज किसने की थी? W.K. रॉन्टजन। भारी पानी की खोज किसने की थी? यूरे ने भारी पानी की खोज की थी। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनमो की खोज किसने की? रॉबर्ट वंश ने डायनमो की खोज की। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? माइकल फ्राडे ने ट्रांसफार्मर की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलाइसिस के नियम दिए? एम फ्राडे ने दिए। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड टेलर ने किया। गलत मिलान की पहचान करें। अमीटर जे केरायंस ये गलत है। फाउंट पेन की खोज किसने की थी? वाटरमैन ने की थी। बैरोमीटर टेरोसिल ने की थी और एनिमेशन एमएल रेनॉल्ड ने की थी। सही मिलान की पहचान करें। सही मिलान क्या है? माइक्रोवेव ओवन की पर्सी स्पेंसर ने की थी। ट्रांसफार्मर और बैटरी और बर्नियर कैलीपर ये गलत है। ये बर्नियर कैलीपर का पियरे बर्नियर ने किया था। जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? पराबैंगनी विकिरण। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लास सेकंड लीवर का उदाहरण है? व्हील बैरो। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? डेविसन और जर्मन प्रयोग द्वारा। कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? एस.एन. बोस से है। एस.एन. बोस से है। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। 4.76 सेंटीमीटर होती है। निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? ताप विद्युत का है। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में फ्री प्ले आता है। सिटी स्कैन में उपयोग होता है किसका होता है? एक्सरे का उपयोग होता है सिटी स्कैन। नींबू निचोड़ने की मशीन है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक।
द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। स्टीफन हॉकिंग स्टीफन हॉकिंग कौन है? एक साइंटिस्ट हैं। प्रतिबल स्ट्रेस की एसआई की इकाई क्या है? पास्कल है। पास्कल स्ट्रेस। आयतन की एसआई इकाई क्या है? घन मीटर है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। एनर्जी किससे मेजर करते हैं? जूल में। समय की एसआई इकाई क्या है? समय की टाइम किससे मेजर करते हैं? सेकंड में। और निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कार्य है। अदिश। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है। आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? हर्ट्ज। पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? मैक से होता है पराध्वनिक गति का मापांकन। न्यूटन किसकी इकाई है? बल की है। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दाब की, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? जूल है। कार्य और ऊर्जा की दोनों की इकाई क्या है? जूल है, यूनिट। गतिशील श्यानता की एसआई इकाई क्या है? गतिशील विस्कोसिटी की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल सेकंड है। पास्कल सेकंड विस्कोसिटी की एसआई यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? जूल नहीं है। सामर्थ्य का जूल नहीं है। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य, इन सबकी मात्रक जूल है। जूल याद रखना है। निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? शक्ति पावर जूल पर सेकंड है। पावर का जूल पर सेकंड है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक मीटर पर सेकंड। पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? प्रेशर की। बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट एम्पियर है। दाब का एसआई यूनिट क्या है? पास्कल है। दाब पास्कल। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। एक घंटा किसके बराबर है? एक घंटा किसके? 3600 जूल के बराबर है। एक घंटा, एक वाट घंटा है। एक वाट घंटा, एक वाट घंटा किसके बराबर है? 3600 जूल के बराबर है। दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? हाइग्रोमीटर प्रयुक्त किया जाता है। एक वोल्ट कितने के बराबर होता है? एक वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। 1 जूल प्रति कूलम के बराबर 1 वोल्ट होता है। रेडियो धर्मता नापी जाती है गीगर मूलर काउंटर में। गीगर मूलर काउंटर में। आर्द्रता किससे मापी जाती है? आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर या बैरोमीटर या थर्मामीटर या हाइग्रोमीटर? कमेंट में ज़रा बताइए इसका आंसर क्या होगा। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है? गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है। टर्मिनल डॉपलर वेदर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? क्लिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? बल भिन्न है। कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा, सब किससे? फोर्स से संबंधित है। ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम एम्पलीट्यूड ml²T-2 है? किसका है? किया गया कार्य।
माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? रासायनिक ऊर्जा। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? नदी का बहता हुआ जल गतिज ऊर्जा का संवहन करता है। सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? सुपरसोनिक कभी ये बताया था, पराध्वनिक, उसे मैक कहते हैं, मैक। निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? 100 हर्ट्ज। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत को तय करती है? आवृत्ति। प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तन सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। दो व्यक्तियों का वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा? लगभग 30 डेसिबल का होगा। जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होंगे लगभग 30 डेसिबल का आवाज़। दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है? 17.2 मीटर। कितनी? 17.2 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। ओके। ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं होता है? निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है, सबसे ज़्यादा ठोस में। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है, अधिकतम होता है? किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? प्रज्वलन ताप कहा जाता है। क्या? प्रज्वलन ताप कहा जाता है। शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापक्रम पर होता है? शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व, डेंसिटी, किस तापक्रम पर होता है? किस तापक्रम पर होता है? जरा इसका आंसर कमेंट बताइए, क्या होगा इसका आंसर सही? जब जल जमता है इसका घनत्व क्या होता है? जब जल जमता है तो इसकी डेंसिटी घट जाती है, डेंसिटी घट जाती है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है, हिमांक घटता है। बर्फ, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। कौन सी धातु का ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा? अभ्रक। अभ्रक है जो धातु का ताप का अच्छा सुचालक है, ताप का अच्छा सुचालक, लेकिन बिजली का बहुत बुरा है। दो कांच के गिलास एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा चिपक जाते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जा सकता? बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। बर्फ की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होगी? इसका राइट ऑप्शन जो भी हो उसे कमेंट में लिखिए। फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है 212 फ़ारेनहाइट। स्वस्थ मनुष्य का तापक्रम कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर को उत्तर लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर के बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। 60 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका तो आप कमेंट बॉक्स में कम से कम लिख दीजिए। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है दिखाई पड़ता है, काला दिखाई देता है और कैसा दिखाई देता है? किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? वेवलेंथ सबसे कम होती है, किसकी होती है? बैंगनी की होती है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। प्रकाश के पथ में डैश डैश वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। पारदर्शी। प्रारंभिक रंग है उपरोक्त सभी लाल, हरा, नीला। ये तीनों मुख्य रंग कौन कौन से हैं? मुख्य रंग लाल, हरा, नीला अभी बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनमो किस में ऊर्जा परिवर्तित कर? यांत्रिक को विद्युत विद्युत में करता है। मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिसिटी में डायनमो परिवर्तित करता है।
विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री है टंगस्टन। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत भाग बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एसी को डीसी में बदलना है तो रेक्टिफायर को यूज करोगे। रेक्टिफायर को, एसी को हमें डीसी में बदलना है तो हमें रेक्टिफायर का यूज करेंगे। ओके, रेक्टिफायर्स। अगर डीसी को अगर एसी में हमें परिवर्तित करना तो किसका उपयोग करेंगे? कमेंट बॉक्स। टाइम टी में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश नेट चार्ज क्यों प्रवाहित होता है? तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा होगी I बराबर चार्ज अपॉन टाइम, करंट बराबर चार्ज अपॉन टाइम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 सी के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए की जाने वाली कार्य का मान होता है ना। कार्य क्या होता है? गुणा हो जाए 12 इंटू 5 तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 5 60 जूल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? इलेक्ट्रिक मोटर करता है। 119 एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है, इसे कहते हैं स्विच। पावर स्ट्रिप क्या है? पावर स्ट्रिप क्या है? यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाला आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जा सकता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? अभ्रक। ये बिजली का कुचालक है लेकिन ताप का सुचालक है। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? नरम लोहा से विद्युत चुंबक तैयार होता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार सिस्टम की 3 बुनियादी इकाइयाँ कौन सी हैं? ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। इलेक्ट्रॉनिक संचार सिस्टम्स में शोर निम्नलिखित में से किससे संदर्भित करता है? अवांछित सिग्नल्स जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। भूतापी पूर्वेक्षण, जियोथर्मल फ्रॉस्टफेटिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग्स का विस्तृत प्रयोग किया गया है? स्क्लम्बर्गर साउंडिंग। 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापी अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? टेम साउंडिंग। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह किस नियम का पालन करता है? न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है। जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? रैखिक संवेग का संरक्षण। रैखिक संवेग का संरक्षण। विसर्पी घर्षण होता है सीमित घर्षण से थोड़ा कम। सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है विसर्पी घर्षण। घर्षण के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण गति का विरोध करता है। एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश पर निर्भर करती है। लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे द्रुति कहा जाता है। आवधिक। स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है। वह गेंद कहाँ गिरेगी? यात्री के हाथों में गिरेगी। जी का न्यूनतम मान क्या होता है?
जी का मान न्यूनतम होता है कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर होता है। जी का विषुवत रेखा पर न्यूनतम मान होता है। जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? आर्किमिडीज ने किया। लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जलयान पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? आर्किमिडीज। ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? निर्वात में ध्वनि ट्रैवल नहीं कर सकती। निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं? रेडियो तरंगों में लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक के सोनोरस पदार्थ है? सोनोरस ध्वनिक पदार्थ है सोनोरस। लोहा। समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी डैश डैश होती है? तरंगदैर्घ्य। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? नारंगी का सबसे अधिक होता है। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? रेडियो तरंग का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रेडियो तरंग का वेग होता है। एफएम प्रसारण बैंड डैश के बीच होता है? VHF रेंज। निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? लोहा में। कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? 80 डेसिबल।